हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षक में स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और मैं सहायक अध्यापक के पद पर बालामऊ हरदोई में कार्यरत हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 3 जून 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से सभी BSA, BEO, SRG, ARP एवं प्रधानाध्यापिका के लिए यह आदेश प्रेषित किया गया है। विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का चतुर्थ दीक्षा कोर्स पुनः दीक्षा ऐप पर उपलब्ध। उपरोक्त के संदर्भ में चतुर्थ कोर्स अब दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पुनः उपलब्ध है। इस कोर्स से संबंधित निम्नलिखित जानकारी है। कोर्स का नाम है अनुदेशात्मक निर्देशात्मक नेतृत्व मॉड्यूल है। यह कोर्स 5 भाग में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत अनुदेशात्मक नेतृत्व का परिचय, अनुदेशात्मक नेतृत्व, मूल्यांकन एवं अनुदेशात्मक नेतृत्व के लिए कुछ रणनीतियाँ सम्मिलित की गई हैं। कुल समयावधि है, कोर्स की कुल अवधि 30 मिनट है। इस कोर्स के पश्चात अंतिम मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर देने पर ही कोर्स को पूर्ण माना जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कोर्स को पूर्ण करने हेतु लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करते ही हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपना कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स सभी SRG, ARP और हेड टीचरों के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ जिन्होंने अप्रैल माह में यह कोर्स पूर्ण कर लिया था उन सभी को यह कोर्स फिर से नहीं करना है। कृपया पाठ्यक्रम 30 जून 2021 से पहले समाप्त करें। मानव संपदा इंटीग्रेशन यदि नहीं हुआ है तो इस वीडियो की सहायता से मानव संपदा को दीक्षा से जोड़कर कोर्स पूर्ण करें। तो ये आदेश हमें प्राप्त हुआ है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। निर्देशात्मक नेतृत्व, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, सभी भागों के प्रश्न उत्तर। प्रश्नों में प्रथम 4 प्रश्न बेसलाइन आकलन से रिलेटेड हैं। इसके बाद 2 प्रश्न मिड लाइन आकलन से रिलेटेड हैं और अंतिम के 4 प्रश्न एंड लाइन आकलन से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित कथनों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कक्षा के अवलोकन का समय निर्धारित कीजिए। शिक्षकों को रचनात्मक फीडबैक दीजिए। सुधार के क्षेत्र में पहचान करने के लिए कक्षा के अवलोकन के संपूर्ण आंकड़े का विश्लेषण कीजिए। कक्षा अवलोकन के प्रपत्र को भरिए। इसमें तीसरा उत्तर सही है। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा इस क्रम में लगाना है। कक्षा के अवलोकन में प्रधानाध्यापक की मदद करता है। शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में, शिक्षण के तरीकों में कमियां ढूंढने में, शिक्षकों की शिकायत करने में, विद्यालय पर अपना अधिकार जमाने में। तो इन प्रश्नों में जो इसका सही उत्तर है वो उत्तर है शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में। अगला प्रश्न है व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कक्षा में उनकी कार्यप्रणाली की क्षमता में सुधार के लिए, उनके विषय में विशेषता को निर्मित करने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है अंतिम उत्तर ही सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय के लक्ष्यों का निर्माण करते समय क्या नहीं करना चाहिए? लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना, लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में शिक्षकों को सम्मिलित करना, विद्यालय की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करना, विद्यालय के लक्ष्यों को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों के साथ मिलाना। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्यों को अपनी स्वयं की क्षमता से अकेले विकसित करना। तो देखिए टोटल क्वेश्चन आंसर्ड 4। स्कोर जो है 4 आउट ऑफ 4। सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं और इसी के साथ हमारा बेसलाइन आकलन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं मिडलाइन आकलन के प्रश्नों की ओर। इनमें से कौन एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? अपने शिक्षकों का प्रभावी ढंग से सहयोग करना, नामांकन विवरण को साफ और व्यवस्थित रखना, विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र का बेहतर ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर है नामांकन विवरण को साफ और व्यवस्थित रखना। आगे बढ़ते हैं
देखिए हमारे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर सही हैं और इसी के साथ मिड लाइन आकलन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं एंड लाइन आकलन के प्रश्नों की ओर। श्री सलीम ने अपने शिक्षकों के साथ विद्यालय की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और कर्मचारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए पाक्षिक बैठक की। वह सरकारी अधिकारियों से मिलने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में समय बिताते हैं। वह विद्यालय के व्यवस्थित फर्नीचर की जानकारी रखने वाली पंजिका बनाते हैं। इनमें से सलीम के द्वारा किया गया कौन सा कार्य निर्देशात्मक नेतृत्व की विशेषता के तौर पर जाना जा सकता है? सरकारी अधिकारियों से मिलना, स्कूल की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कर्मचारी के साथ सहभागिता। तो इसका सही उत्तर है स्कूल की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कर्मचारियों के साथ सहभागिता। और देखिए इसी के साथ यह भी प्रश्न सही है। आगे बढ़ते हैं अपने एंड लाइन आकलन के प्रश्नों की ओर। यह प्रश्न वही प्रश्न हैं जो बेसलाइन आकलन में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर इसका पुनः से जवाब हमें देना है। तो आप देख लीजिए, प्रश्न भी वही हैं और उत्तर भी वही हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं और चारों प्रश्नों के उत्तर के बाद हमारा स्कोर देखिए आप 4 आउट ऑफ 4 है। तो इस तरह से यह कोर्स पूर्ण हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस बेसिक शिक्षा से रिलेटेड समय समय पर लाती रहती हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।